हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करते हैं, आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। एंड आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपको अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। सो क्या आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? देखिए, पहला मैसेज यहाँ पर ना मुझे एक मुझे मतलब यहाँ पर मुझे लेंसेस जैसे दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं मुझे पहला मैसेज ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि इन्होंने आपको पहचानने में गलती कर दी या समझने में गलती कर दी। ओके, कई बार ऐसा होता है कि दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, हम समझते कुछ और है ना। लाइफ में कब किसको क्या धोखा दे जाए, क्या धोखा हो जाए, या फिर आप क्या धोखा मान लो, आपको खुद भी नहीं पता होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो समझ रहे हो तो वो सच नहीं होता, आप खुद ही धोखे में होते हो। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले इंसान बहुत सही है लेकिन आपकी आंखों में पट्टी बनी हुई है तो आप धोखे में आ जाते हो। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही, जैसे ये पर्सन सोच रहे हो कि इन्होंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको कहीं ना कहीं जैसा इन्होंने समझा या फिर जैसी नज़रों से इन्होंने आपको देखा वैसे इंसान आप थे नहीं। ठीक है, इन्होंने डेफिनेटली उनके नज़रिए में गलती रही है पास्ट में, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। जैसे जिनके कनेक्शन में गलत फहमियाँ थी, या मान लीजिए आपका पार्टनर है जो उसको आप मतलब उसको किसी ने आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा भर दिया था और उसे भी ऐसा लगा कि यस, वो जो लोगों ने भरा है उसको बिल्कुल सही भरा है, आप एकदम ही ऐसे इंसान हो। लेकिन कहते हैं कि समय एक टाइम पर सबकी असलियत बाहर लेकर आता है। तो मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को दिखा रहे हैं कि आपके रियल फेसेस क्या हैं। तो जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने आपको समझने में, आपको देखने में, आपको जानने में, आपके इनके नज़रिए में बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, ऐसा ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, कई बार कि आपको कोई इंसान सीधा मिल गया, अच्छा मिल गया, सच्चा मिल गया, तो इंसान की पहली बुद्धि पता कहाँ जाती है कि चलो मैं इसका कैसे फ़ायदा उठा लूँ। ठीक है ना, तो वो एनर्जी आपके साथ अगर आपके पार्टनर की रही है तो ये पर्सन को बहुत भारी पड़ा है। क्योंकि जैसे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर कहते हैं कि क्यों मेरे साथ, क्यों मतलब वो इंसान मेरे से दूर क्यों। ठीक है, या फिर मैंने उसे समझने में गलती क्यों करी। तो परमात्मा जैसे इस पर्सन को ये बोलते हैं कि तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़े हैं कि तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़े हुए थे। ठीक है, किसी इंसान की लाइफ में आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, उसके अच्छे बुरे को नहीं देख पा रहे हो, उसके डार्क साइड लाइट साइड को आप नहीं पहचान पा रहे हो, तो उसमें परमात्मा की गलती थोड़ी है, तुम्हारी खुद की बुद्धि और समझदारी की गलती है, या फिर तुम्हारी इंट्यूशंस की गलती है जो तुम सुनते नहीं हो अपने इंट्यूशंस को। ठीक है, और तुम फिर कहते हो कि परमात्मा मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया। कहीं ना कहीं तुम्हारा मन पहले से जानता था कि सही क्या है, गलत क्या है, वो इंसान क्या है। लेकिन तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि तुम अपने आप को ना तो समझा पाए, ना तो मना पाए, ना तो बता पाए। ठीक है, इंसान का मन वैसे बेसिकली सब जानता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि के आगे हार जाता है, या फिर कई बार उसके इच्छाएं उस पर हावी हो जाती हैं तो वो जानते बूझते चीज़ों को इग्नोर कर देता है। तो आपके पर्सन की भी एनर्जी निकल कर आ रही है। परमात्मा कह रहे हैं मुझसे शिकायतें लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ मत देखो कि क्यों और क्या कैसे। ठीक है, जो भी हुआ है ना वो कोई मेरी मर्जी से नहीं हुआ है। तुम करता हो, मतलब करता का यानी कि मतलब यहाँ पर है कि कर्म तो तुम ही कर रहे थे ना, तो जब कर्म तुम कर रहे थे तो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? लोगों के बहकावे में, भड़कावे में, अपने परिवार के बहकावे में, अपने रिश्तेदारों के बहकावे में, अपने दोस्तों के बहकावे में तो तुम आए थे ना, तो फिर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि ये पर्सन ना हाथ फैला के ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो जैसे यूनिवर्स कह रहा है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? कोई हक ही नहीं बनता मेरी तरफ देखने का। कौन सा मैंने ये सब किया है? ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा भी है कि परमात्मा ये कहते हैं कि जिसका दिल दुखाया उससे जाकर माफी मांग। ठीक है ना, जिसका दिल दुखाया है, जिसको तोड़ा मरोड़ा है, जिसने जिसकी वजह से मतलब जिसने तेरी वजह से दुख झेला है, जिस भी इंसान को तूने रुलाया है तेरी वजह से जिसने दुख झेला, उसको जाकर समझा, उसको जाकर सॉरी बोल, उसको जाकर मना। ठीक है, मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो तेरी प्रॉब्लम
है ना। अब मान लीजिए यूनिवर्स आपको फोर्स तो नहीं कर सकते कि मान जाओ, उसको माफ कर दो, ठीक है, या मान जाओ, उसको दोबारा जिंदगी में जगह दे दो। ये तो उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा ना जिसका दिल टूटा है या जिसका दिल तोड़ा गया है, कि वो माफ करना भी चाहता है कि नहीं, या फिर वो जिंदगी में वापस रखना भी चाहता है कि नहीं। तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है कि यूनिवर्स ही जैसे इस पर्सन को गाइड कर रहे कि जाओ, जाकर सॉरी बोलो। तुम्हारे अंदर जो ये गिल्ट है, तुम्हारे अंदर ये जो मतलब गुबार है ना, इतना ज्यादा जो तकलीफ तुम्हें हो रही है ना, वो इसी बात की है कि तुमने किसी बेहतर व्यक्ति का दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, जख्मी किया है। मुझसे मत पूछो कि क्या और कैसे और क्यों। उस व्यक्ति को जाकर जब तक तुम नहीं बोलोगे, तब तक तुम्हारे अंदर का ये जो गिल्ट है ना, वो शांत नहीं होगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग खड़े होकर जैसे आपको देख रहे हैं, आपको अप्रिसिएशन मिलते हुए देख रहे हैं। अप्रिसिएशन की एनर्जी बहुत निकलती है, जैसे मतलब बहुत सारे लोग बहुत लंबे टाइम से कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हैं, और उनको काम में अब जाकर सफलताएं मिल रही हैं, बहुत ज्यादा उनको लोग सराह रहे हैं। तो वही लोग जिन्होंने आपको कभी एक समय पर तोड़ा, आपको नीचा दिखाया, आपको मतलब ऐसे समझा, वही सारे लोग ना मतलब एकदम खड़े होकर देखते हैं कि देखो परमात्मा कैसे किसी को, व्यक्ति को यहाँ से उठाकर यहाँ बिठाता है। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है। और जैसे ना ये पर्सन बहुत सारे लोगों के सामने आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के सामने आपको ये पर्सन देखते हैं, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि आपके पार्टनर जब आपकी बातें सुनते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में आपको देखते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए आपको देखते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको समझने में, आपको जानने में, आपको पहचानने में इस पर्सन ने कितनी बड़ी गलती की है। मतलब जैसा इन्होंने आपको जाना, पहचाना, समझा, वैसे इंसान आप थे नहीं। ठीक है, ये इस पर्सन की दिल का फितूर था, इनके दिमाग का फितूर था, जो इन्होंने आपको अपने दिमाग अनुसार पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, आपको सोचने का अधिकार परमात्मा ने दिया है, लेकिन आपकी सोच के अनुसार वो इंसान बन थोड़ी ना जाएगा। ऐसे समझें कि आज के टाइम में कुछ लोग हैं जो भगवान के बारे में भी गलत सोचते हैं। उन्हें लगता है शिव एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि जो शिव को फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि हरि एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अब जो भगवान शिव को बहुत ज्यादा मतलब जो हरि को मानते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान हरि को, कृष्णा को मानते हैं, तो वो सीधे ये कह देते हैं कि शिव एग्जिस्ट ही नहीं करते, शिव है ही नहीं, शिव कौन है, शिव कुछ है ही नहीं। ठीक है, वो तो भस्मधारी है, ये है वो, मतलब कुछ भी लिखते हैं अनाप शनाप सोशल मीडिया पे। तो इसी तरीके से ना जब इंसान भगवान को पोर्ट्रे करता है और उनके बारे में भी एक छवि बनाकर कह देता है कि कुछ नहीं है, तो इंसान इंसान के बारे में तो कहेगा ही क्या। सोचिए आप कितना बोल सकता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में अपनी धारणा बना सकते हैं, ये आपका अधिकार, ये परमात्मा ने आपको अधिकार दिया है, लेकिन आप उसको वैसा घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, आपने अपनी विचार बना लिए उसके बारे में ऐसे, और आपने अपने मन में उसके बारे में इस तरह की चीजें सोच ली कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो वो है। लेकिन वो व्यक्ति वास्तविकता में क्या है, उसकी समाज में वास्तविकता तो अपने उसके कर्मों अनुसार निकल कर आएगी ना, आपकी बुद्धि अनुसार निकल के थोड़ी आएगी। आप किसी व्यक्ति को बेवकूफ बोल दें या पागल बोल दें या बोल दें इसके बस की कुछ नहीं है, ये तो आपकी सोच हो गई। उस व्यक्ति का पोटेंशियल, उस व्यक्ति के कर्म, उस व्यक्ति के ऊपर परमात्मा का हाथ ये बात निश्चित करेगा कि उसको जीवन में क्या प्राप्त होगा। तो वो तो समाज में वैसा दिखेगा ना जैसे उसने कर्म किए होंगे। आपने जो सोचा उसके बारे में, उसके हिसाब से वो थोड़ी ना समाज में दिखाई देगा। तो आपकी बुद्धि किसी व्यक्ति को जज कर सकती है, उसके बारे में अच्छा बुरा सोच सकती है, लेकिन उसके व्यक्तित्व को उतार नहीं सकती, उसको समाज में वो व्यक्तित्व, वो जगह नहीं दे सकती जो आपने दी है, मतलब जो आप देना चाहते हो। तो वो यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रही है कि आपका पार्टनर आपके बारे में कुछ भी सोच सकता है, ये सोचने का अधिकार उसका है। ठीक है, लेकिन वो आपके व्यक्तित्व को वैसे मतलब वो नहीं कर सकता है कि आपको उसमें स्थित कर दे कि नहीं तुम तो ऐसे ही हो। वो तो इस पर निर्भर करेगा ना कि आपके कर्म क्या हैं। आपके कर्म तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, बहुत सारे लोग आपको इस वक्त में आपके सामने हैं, आप उनसे बातचीत करते हो। यहाँ पर कुछ काउंसलर्स भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, उनके दुख में, दर्द में उनको सहारा देते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब जब ऐसे काम आप करोगे तो आप तो जो कर्म कर रहे हो, आपको तो दुनिया उस कर्म से जानेगी, ना कि आपके पार्टनर की लगाई हुई दिमाग और बुद्धि से। राइट, तो वो एनर्जी यहाँ पर है, वो मैसेज यहाँ पर है।
यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपके, पहले आपको बहुत फ़र्क पड़ता था कि आप अपने पार्टनर की नज़रों में बहुत अच्छे दिखने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, सुंदर दिखने चाहिए। बहुत ज़्यादा आपका ईगो सेल्फ इससे बहुत ज़्यादा खुश होता था कि आप अपने पार्टनर की नज़रों में कैसे हो, आप उनकी नज़रों में, उनकी आपके अंदर, आपके मतलब आपकी अहमियत उनके मन में क्या है। इस सब चीज़ों से आपको पहले बहुत फ़र्क पड़ता था। अभी आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है। देखिए, हम ना किसी इंसान को जब बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं ये फ़ील कराने की उसको कि देखो हम कितने, मतलब आप चाहते हो कि आपको इंसान स्पेशल समझे, आपको अच्छा देखे, आपको खूबसूरत देखे। इंसान बहुत कोशिशें करता है अपने पार्टनर को खुश रखने की। ये सोचता है कि वो मेरे बारे में अच्छा सोचे हमेशा। हमेशा ना उसको एक एक मतलब एक ख्वाहिश होती है उसकी कि मैं सामने वाले इंसान की नज़रों में स्पेशल दिखूँ, स्पेशल रहूँ। तो वो चीज़ आपके अंदर पास्ट में थी। अभी आपका पर्सन ये देख रहा है कि इस चीज़ में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है। मतलब सोचता है इन द सेंस अच्छा सोचता है कि बुरा सोचता है, क्योंकि आप ना अपनी ही नज़रों से अब आपको देखने लगे हो। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल आ रहा है कि जैसे मेरे व्यूअर्स हैं, पहले अपने पार्टनर की नज़रों से अपने आप को देखते थे या दुनिया की नज़रों से अपने आप को देखते थे। दुनिया ने कह दिया कि तुम्हें ये नहीं आता, तो उन्हें उनके मन में एक नेगेटिविटी आ गई कि यार ये चीज़ मुझे नहीं आती, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका लो हो गया। दुनिया ने कह दिया कि तुम्हें बोलना नहीं आता, तो आपने मान लिया कि हमें बोलना नहीं आता। दुनिया ने कह दिया कि तुम्हें देखना नहीं आता, तुम्हारे नज़रिए में परेशानी है, तो आपने कहा शायद मेरे ही नज़रिए में परेशानी है। तो हर बार ना सेल्फ डाउट की एनर्जी आप लोगों की होती थी या फिर लो कॉन्फिडेंस की एनर्जी आपकी होती थी। इस वक्त में आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आपने दुनिया के चश्मों से अपने आप को देखना बंद कर दिया है। आपने अपनी नज़रिए से अपने आप को देखना शुरू किया, जिसे हम सेल्फ लव कहते हैं। आपने परमात्मा की नज़रिए से खुद को देखना शुरू किया है। देखिए, 2 लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में आपको अच्छा बोलना, एक आपका खुद का और दूसरा परमात्मा का। अगर ये 2 लोग आपको अच्छा बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तू अच्छा इंसान है, चिंता मत कर, तूने कुछ गलत नहीं किया है। अगर आपकी आत्मा आपसे ये बात बोल रही हो, परमात्मा आपसे ये बात बोल रहे हैं, यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। लेकिन ये दोनों ही आपसे नहीं बोलते कि आप एक अच्छे इंसान हैं, और दुनिया आपसे कह रही है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। यकीन मानिए आपसे बड़ा झूठा नहीं है कोई, ठीक है ना? तो आपको पहले बहुत फ़र्क पड़ता था इस बात से कि आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचता है, अच्छा सोचता है कि नहीं, कहीं बुरा तो नहीं सोचता है, कहीं कोई गलतफ़हमी तो। अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपने टोटली फ्री कर दिया, मुक्ति दे दी आपने। इसे कहते हैं प्रेम। प्रेम में मुक्ति दे दो सामने वाले को, उसको फ्री कर दो कि तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, प्रकृति तुम्हें खुद समझा देगी कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है? तुम मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी स्तर से, जाओ तो मैं फ्री किया, ठीक है ना? तो ये एनर्जी आप लोगों की है, आपने इस पर्सन को फ्री कर दिया है और इनको एकदम छोड़ दिया है कि आप अपनी बुद्धि अनुसार आप समझने का प्रयास करें कि कौन आपकी ज़िंदगी में क्या है, किसने आपके साथ अच्छा किया है, किसने आपके साथ बुरा किया है, कौन आपके लिए वास्तविकता में अच्छा है, कौन सिर्फ ढोंग करता है अच्छा दिखने का, कौन ऐसा है जिसने आपकी सच में ज़िंदगी खाई है और किसको आप दोष देते हैं, ठीक है? कहते हैं ना कि प्रकृति सबके सवालों के जवाब दे देती है और प्रकृति सबको सही समय पर आने पर समझा देती है कि कौन क्या है। आप किसी के सामने माथा पटक-पटक के भी रह जाएँगे, सर पीट-पीट के भी समझाने की उसे कोशिश करेंगे, रह जाएँगे कि तुम समझो मैं क्या हूँ, तुम समझो। आप अपने आप को प्रूव कर के भी रह जाएँगे ना दुनिया के सामने, तो भी आप प्रूव नहीं कर पाएँगे, आप साबित नहीं कर पाएँगे, क्योंकि दुनिया आपको वही समझेगी जो वो समझना चाहती है, ठीक है? इससे बेहतर है कि आप उन्हें प्रूव ही ना करें, आप उन्हें समझाने की कोशिश ही ना करें, आप अपने आप की प्रामाणिकता साबित ही ना करें। आप उन लोगों को फ्री छोड़ दें और उनसे बोलें कि जाएँ, आप देखें आपको क्या समझ में आता है मेरे बारे में। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जिसे प्रकृति आपको सही साबित कर देगी, क्योंकि आप सही थे। कहते हैं ना कि सच को, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, सच को सबूत की ज़रूरत नहीं होती, सच अपने आप में एक गवाही है। झूठ को ज़रूरत होती है दिखावे की कि वो कितना शानदार प्रेज़ेंट किया जा सकता है ना? सो ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ, कितने ऐसे लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि अब उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका पार्टनर अच्छा सोचता है उनके बारे में कि बुरा। उन्हें इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि परमात्मा उनके बारे में क्या सोचते हैं। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? और मेरा सेकंड चैनल है जो, वो भी आप सब्सक्राइब कर लें, साइकिक टैरो शिवी 888। उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, स्पिरिचुअल नॉलेज, ऑल्सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा आपको उसमें रीडिंग मिल सकता है। तो डेफिनेटली आप उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है।
ओके डियर, सो आपके पर्सन के दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है? देखिए यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके पर्सन को अपनी चॉइसेस पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। इन्होंने थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट में चूज़ की है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो आप 2 कप इन्होंने पीछे छोड़ दिए, 3 कप को आगे देखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पर्सन ब्लैक एनर्जी में है, जहाँ पर ये पर्सन खुद कन्फ्यूज उसमें है, रिग्रेट में है। ये कार्ड बात कर रहा है कि जब इस पर्सन को इन दोनों वॉन्ड्स में से चूज करने के लिए बोला गया कि चॉइस बना है, तो इसने थर्ड पार्टी को चूज किया। आज ये पर्सन उनको चूज करके बहुत ही जबरदस्त रिग्रेट में है। और ऐसा रिग्रेट इस पर्सन को इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने अपनी बुद्धि अनुसार आपको जज करने की कोशिश की। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई इंसान क्या है ये सिर्फ और सिर्फ आप जान सकते, ये इंसान जानता है, वो परमात्मा जानता है, ठीक है। कोई इंसान आपको कितना ही जज कर सकता है। आज के टाइम में तो नियम है कि अच्छे इंसान पर कीचड़ उछालने के लिए इंसान मौका ढूंढता रहता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपको आपको ना सही समझकर किसी और को सही समझना, इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परमात्मा की कृपा। अभी काफी सारे लोग इसको ऐसे बोलेंगे कि कैसा इंसान है। ये इंसान नहीं है, ईश्वर की कृपा बोले यहाँ पे से। ईश्वर की कृपा ऐसे बोले क्योंकि परमात्मा ना क्या करता है, परमात्मा अपना बच्चा जानता है कि मेरा बच्चा क्या है। अब हम कहते हैं कि परमात्मा वो बातें भी सुनता है जो आपके पीठ पीछे होती हैं, जो आपने कभी नहीं सुनी, ठीक है, लेकिन परमात्मा ने सुनी है कि भाई इस बंदे के पीछे, इस बंदी के पीछे क्या बातें होती हैं, लोग इसके बारे में क्या बातें करते हैं। तो परमात्मा क्या करता है ना कि परमात्मा देख लेता है कि आपकी कहाँ कदर होगी और कहाँ नहीं होगी, कहाँ आपको भेजना है और कहाँ नहीं भेजना है। जब परमात्मा ये देख लेता है ना, तो सामने वाले की बुद्धि बिल्कुल वैसे ही कार्य करती है, क्योंकि उसका वाइब्रेशन तो आपसे मैच कर नहीं रहा, वो आपको सही तो समझ पा नहीं रहा, तो उसको दिखावे का सही इंसान समझ में आएगा, ना कि वो जो वास्तविकता में सही है। एक दिखावे वाले इंसान को एक दिखावे वाला इंसान ही सही समझ में आएगा। तो परमात्मा क्या करते हैं कि आपसे बेस्ट व्यक्ति दिखाते हैं उनको कोई, ठीक है, कि देखो ये तुमसे ज्यादा बेस्ट है। अब उसका दिखावा इतना शानदार होगा ना कि इंसान आश्चर्य पड़ जाएगा कि यार ये इंसान ना बहुत अच्छा है। ऐसे ही थर्ड पार्टी जब आपके कनेक्शन में एंटर करती है, तो आपके पार्टनर का दिमाग है ना थर्ड पार्टी में इसीलिए जाता है क्योंकि परमात्मा उसका है ना एक अलग ही रूप दिखाते हैं आपके पार्टनर को। देखो ये इंसान कितना अच्छा है। अब ये सोचो आपके 2 दिन में किसी को देखकर आप कैसे जान सकते हो कि इंसान अच्छा है कि बुरा, ठीक है। लेकिन फिर भी 2 दिन में ही इंसान इतना प्रभावित हो जाता है उससे, कारण क्योंकि माया छलती है आपको। माया सबसे ज्यादा बड़ा छलावा है। वो आपको छलने आएगी तो आपको ऐसी रूप रंगत के साथ आती है, ठीक है। और इंट्यूशन इसीलिए कहा जाता है स्पिरिचुअल जर्नी में कि फॉलो योर इंट्यूशन, ऑलवेज फॉलो योर इंट्यूशन, उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है ना। तो आपके जो पर्सन है इन्होंने चॉइस गलत बनाई, आज ये पछता रहे हैं क्योंकि इन्होंने जिसको जो समझा एक्चुअल में वो इंसान वो नहीं था। इन्होंने थर्ड पार्टी को समझा कि वो ज्यादा डिजर्विंग है, ज्यादा वो है, ठीक है, जबकि आपको पता है कि सच क्या है। तो ये चीज पर आज के दिन में बहुत भारी रिग्रेट इस पर्सन को है। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके दुखों का कारण इनका खुद का माइंडसेट भी रहा है। इनका माइंडसेट हमेशा पैसों में रहा है और परिवार में रहा है। इन्होंने आपकी कदर वैसे भी नहीं की, मैं आपको सच बात बताती हूँ। सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, चुभेगा आपको, और आपको ऐसा भी लग सकता है कि कड़वा लग सकता है, नीम जैसा, लेकिन सच सुनने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिगर करेगा तो रो लेना, और क्या है। यहाँ पर एक एनर्जी और भी निकल कर आई कि इस पर्सन ने आपको तीसरी जगह दे रखी थी अपनी जिंदगी में। पहली जगह थी इनका खुद का करियर, पैसा, सक्सेस, फेम, ठीक है, बहुत आगे बढ़ना, पैसा बहुत कमाना है जिंदगी, ये इनका पहला लक्ष्य था। दूसरा था परिवार का सुख। परिवार का सुख यानी मेरा परिवार सुखी होना चाहिए, मम्मी पापा खुश होने चाहिए, पेरेंट्स खुश होने चाहिए, मेरा परिवार जो है वो इनकी दूसरी प्रायोरिटी। आप तो लिस्ट में तीसरे थे ना, ठीक है। तो जब प्रायोरिटी बनाने की बारी आती है, जब प्रायोरिटी पे रखने की बारी आती है, चॉइस बनाने की बारी आती है, आप तो तीसरे थे। तो किस चीज पर, किसके बेसिस पर सोचा जाएगा? ऑब्वियस सी बात है फैमिली के बेसिस पर और अपने खुद के करियर, सक्सेस, अपना खुद का पैसा, इनके बेसिस पर सोचा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना ये चीज। तो बस आपको चूज किया ही नहीं, आपको नहीं चूज किया तो आज पछता रहे हैं। परमात्मा इस तरह की चीजें होने देता है। कई बार ना लोग मुझसे बहुत रोते हैं, मेरे पास आकर रोते हैं, मतलब थर्ड पार्टी ये वो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि परमात्मा ने अगर कोई काम किया है ना तो ऐसे ही नहीं किया है, आपको रोने की जरूरत है ही नहीं। आपके पक्ष में हमेशा उन्होंने फेवर में ही डाला है डिसीजन। अगर वो इंसान के साथ आप रहते तो भी तो उसको कौन सी आपकी कदर करनी थी? आप प्रायोरिटी लिस्ट में तो वैसे भी नहीं थे। आप चले भी जाए उसकी जिंदगी के अंदर तो कदर तो वैसे भी नहीं है आपकी। कदर समझाना इंपॉर्टेंट है ना, तो वो कभी समझानी, चाहे आज समझानी चाहे 2 साल बाद समझानी, तो समझा लेने, तो दिक्कत क्या है? आपसे माफी दे पाओ आप तो दे देना, ना दे पाओ तो छोड़ देना, किसी और के पास चले जाना, या तो आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन बिना कदर के साथ आप किसी जिंदगी में अटके पड़े रहोगे तो आप जिंदगी भर रोगे ही और परमात्मा को दोष दोगे कि मुझे किस व्यक्ति के साथ बांध दिया। तो यहाँ पर वो एनर्जी आती है कि यूनिवर्स ही क्या करता है ना, ऐसी ऐसी चीजें करता है कि आपको साइड कर दे, वो इंसान आप ही को कॉर्नर कर दे, आप ही को निकाल दे अपनी जिंदगी से और दूसरी चीजों को प्रायोरिटी दे दे, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से किया है।
आज ये पर्सन ना अपनी दोनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पछताते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर स्ट्रेंथ और 9 ऑफ कप्स, और पर्सन ये भी देखते हैं कि यार आप तो बहुत स्ट्रेंथ वाले व्यक्ति हैं, आपको तो बड़ा कमज़ोर समझा था इस पर्सन ने, आप में तो बड़ा करेज है, आज आप तो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो। जो मैंने आपको रीडिंग में बताया कि लोगों के बीच में आप पॉपुलर हो सकते हैं, क्योंकि देखियो आपके अंदर से क्या करता है परमात्मा, स्ट्रेंथ आपको स्ट्रेंथ में बना देता है, आपको फियर निकाल देता है आपके भीतर से। तो मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके अंदर से फियर निकल चुका है, जिनके अंदर से खोने का डर निकल चुका है, जिनके अंदर से ये निकल चुका है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जो बहुत अच्छा सोल पर्पस कर रहे हैं। बहुत ऐसे सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग हील होकर जा भी चुके हैं, मतलब हज़ारों लोग हील होकर जा चुके हैं। ठीक है, 75,000 की शायद फैमिली है। तो मतलब इतने सारे लोग यहाँ पर हील होकर जा भी चुके हैं, अपना अपना अलग अलग सोल पर्पस भी कर रहे होंगे कहीं पर जाके। तो जब उनके लोग उनको, पुराने लोग जब उनको देखते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि यार ये इंसान मैं कैसे देख कर गया था, ऐसे कैसा छोड़ कर गया था, कितना कमज़ोर, कितना बेचारा, लाचार, बेबस। आज तो ये अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है। तो ऐसा आपको किसने बनाया? ऑफकोर्स ऐसा आपको परमात्मा ने बनाया, उनकी कृपा, उनकी दया से ही आप ऐसे बने हो ना। तो ये चीज़ आपके बारे में देखी जाती है और बोली जाती है ना। तो ये चीज़ है, इसे कहते हैं परमात्मा की कृपा, जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती, जिसको समझने के लिए वैसी समझदारी चाहिए, या वैसा कॉन्शियसनेस चाहिए, ठीक है, वैसी चेतना चाहिए। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या हैं। आपके लिए लेटर है XNFMABKY, नंबर है 35 यहाँ पर नंबर निकल कर आया। डेफिनेटली आप इस पर्सन की इस तरह की चीज़ों को क्लेम करें, अपनी सक्सेस को क्लेम करें, और कहीं ना कहीं अपनी यूनिवर्स को बोलें कि आपको फियरलेस बना। हमेशा कमेंट सेक्शन में लिखा करो आई एम फियरलेस। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।